डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो मैं ये टॉपिक जो पढ़ा रहा था डे एंड नाइट्स का, आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो देखेंगे। उस वीडियो के से समझेंगे डे एंड नाइट कैसे बनते हैं। और अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन पे आने वाली है, तो मेरी बैक साइड पे आएगी तस्वीर ये। तो उसमें मैंने बताया है आपको एक साइंटिस्ट के बारे में, महान साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस। सबसे पहले तस्वीर देखेंगे और उसके बाद उनको थोड़ा सा समझेंगे और उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो लो जी, मैं आगे आ चुका हूं यहाँ पे और आप मेरी बैक साइड पे देख पा रहे हैं एक महान साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस। बेटा इन्होंने जो बताया था ना, बाद में बहुत साइंटिस्टों ने भी डिस्कवरी की तो बताया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने बताया था कि सन इज स्टेशनरी एंड सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जो सूर्य है वो यूनिवर्स का सेंटर है, मतलब कि जो प्लैनेट्स हैं वो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? निकोलस कोपरनिकस ने। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उसमें ये पूरा दिखेगा कि सन किस तरह से है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर ही ध्यान देना है कि ये किस तरह से, ये मतलब कि ये प्रोसेस है अर्थ का या पूरे यूनिवर्स का, कि किस तरह से चलता है। तो इस प्रोसेस को हम समझेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये यूनिवर्स में जो डे एंड नाइट्स है ना वो किस तरह से हमारे बनते हैं। तो आज हम वही समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया, इनका पूरा नाम निकोलस कोपरनिकस था, जो आपने तस्वीर देख रहे हो अभी भी मेरी बैक साइड पे। तो इसको समझा आपने। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक वीडियो जिसमें आप पूरी समझ आपको उसमें होगी। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो चलिए बेटा, अब आप देख रहे हैं सन। अब मैंने आपको बताया कोपरनिकस के बारे में, तो वही थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये इसमें जो प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं लेकिन इसमें सन को भी मूव करते हुए दिखाया गया है। तो हम सन को अभी स्टेशनरी समझेंगे, जबकि सन भी स्टेशनरी नहीं है, थोड़ा सा तो वो भी उसकी मूवमेंट होती है, वो भी घूमता है। तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे, इस वीडियो को देखेंगे आप। तो ये जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सन है, सन की मूवमेंट हो रही है और प्लैनेट्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब इसी तरह से अर्थ के बारे में थोड़ा सा, कि अर्थ जो है ना, अर्थ भी किस तरह से मतलब कि मूवमेंट करती है। तो ये बाकी प्लैनेट्स के, जुपिटर। तो यहां से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये सन दिखाया हुआ है सेंटर में, तो ये आप देख रहे हैं ये सन है और ये बाकी जो प्लेनेट है इनकी ऑर्बिटल पाथ है, ये इस तरह से अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और इस तरह से सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा आपका। तो ये आप देख पा रहे हैं ये वीडियो, ये इस तरह से मूवमेंट हो रही है। अब तो बहुत ज्यादा डिस्कवरी हो चुकी है इसके बारे में, लेकिन जब इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास तब जो डिस्कवरीज थी ना वो बड़ी ज्यादा वैलिड होती थी। अब तो वैलिड तो आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तब बहुत ज्यादा इनको मतलब कि वो दिया जाता था। लेकिन अब तो घर घर में साइंटिस्ट मिलेंगे आपको। आज जो बच्चे हैं वो भी एक किस्म के साइंटिस्ट ही हैं, आज नहीं तो कल वो कुछ ना कुछ तो नई डिस्कवरी तो हमेशा चलती रहती है। तो ये इस तरह से बेटा इनका जो है ना, ये इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है। अब हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं अर्थ की मूवमेंट जिससे डे एंड नाइट बनते हैं। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। तो ये एक सिटी है, यहाँ पे दिन चढ़ा, अब नाइट हो गई है। अब इसी को हम समझेंगे कि डे एंड नाइट। ये देखो, ये आपकी अर्थ आ गई आपके सामने, अर्थ की मूवमेंट आप देख पा रहे हो बेटा।
और ये अर्थ इस तरह से घूम रही है और यहां से सन है, तो जो एरिया सामने आ रहा है वो डे में आ रहा है और जो बैक जा रहा है वो नाइट में हो रहा है। तो यही हमने समझना था कि डे एंड नाइट बनते कैसे हैं और ये किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। तो आप ये समझ रहे हैं इससे अगर हम क्लास में ग्लोब से समझाते तो इतना क्लियर नहीं हो पाता जितना इसमें हो रहा है। आप इसको समझेंगे, यहां सामने जहां डे टाइम है और बैक साइड पे क्या है, नाइट टाइम दिखाया हुआ है। यहां पे देखिए ये डे टाइम है और नाइट टाइम पे यहां लाइट जलना शुरू हो जाती है, वो लोग घरों में लाइट जलाते हैं, ये उसका ही है। तो ये डे टाइम और ये नाइट टाइम। तो यही बेटा आपको मैं दिखाना चाहता था कि नाइट टाइम और डे टाइम जो है ना वो किस तरह से मतलब कि मूवमेंट किस तरह अर्थ की होती है। इसके बाद मैं एक चीज और समझाऊंगा आपको, बोरोलिसिस और एरोलिसिस, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं ढंग से आ रहा है, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि किस तरह से कई जगह पे रात को भी मतलब लाइट्स निकलती है और सन निकलता है, थोड़े टाइम के लिए निकलता है। तो ये देखिए बेटा इसमें पूरा दिखाया सन किस तरह से यहाँ पे है सेंटर में और प्लैनेट्स किस तरह से इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये पूरा दिखाया हुआ है किस तरह से ये जो है ना सन की मूवमेंट और साथ में जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है ये पूरी दिखाई हुई है। तो इस तरह से जब अर्थ का है ना, अर्थ का, तो अर्थ के सामने जहां लाइट पड़ रही है वो डे हो जाएगा, जहां लाइट नहीं पड़ रही है वो नाइट हो जाएगी। ये आपके सामने जो आया है देखिए बेटा। चलिए थैंक यू।